So today we are going to solve some other IQ challenges questions in page number that is given in chapter number 21. So the problem figure is, you can see that here is one square, another square, then this square, another square. What we have to do? We have to tell what is the relation in the left and right one. पहले वाले में आप लोग रिलेशन पहले देखना. इसमें देखो पहले एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर एक आपको पेंटागन दिया हुआ है, सही. उसके आप लोग देखो बाद में एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर दिया है और फिर उसके अंदर है पेंटागन. और पेंटागन की दिशा क्या हो गई? चेंज हो गई है. पहले वो अपसाइड था, मतलब नॉर्थ में था, अब वो ईस्ट में दिखा रहा है अपने आप को. तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो रहा है? इसमें बाहर का जो डिजाइन है वो अंदर आ रही है. इसमें क्या होगा? इसलिए ये देखो, ये जो अंदर की डिजाइन है इसका अगर हम सीन चेंज करें, अगर मतलब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये क्या बनेगी? ये कुछ ऐसे बनेगी. इसका काम नहीं करता है क्या? ये क्या नहीं करता? ये काम नहीं करता क्या? लिख कहीं और में हो कहीं और क्या? एक एक जगह कहीं क्या आता है, एक एक जगह बाकी जगह चलता है. लिख कहीं और में, चल कहीं. उसको बड़ा कर रहे हैं तो बड़ा ही नहीं है. तुमने अपने अकाउंट में नहीं लगाया ना? सॉरी क्लास, आई वाज चेकिंग फॉर द फैक्ट. तो इसमें क्या करना है बच्चों? इसमें आप लोगों ने देखा कि पहले वाले फिगर में, क्लास प्लीज म्यूट योरसेल्फ, क्लास प्लीज म्यूट. देखो पहले वाले फिगर में आपने देखा कि एक पेंटागन है, पेंटागन की दिशा चेंज हो गई है. इसमें भी क्या होगा? अंदर वाले उसकी चेंज हो जाएगी दिशा, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, यूं इस तरीके से. और ये जो बाहर का स्क्वायर है वो अंदर चला आएगा. तो ये कौन सा होगा इसमें फिगर? फिगर कौन सा करेक्ट है? मैम फर्स्ट वाला ए. ए वाला क्यों? क्यों फर्स्ट वाला क्यों सही है? आपकी बुक में क्या फर्स्ट वाला दिया हुआ है? सी वाला करेक्ट है बच्चों. ये देखते हो तुम लोग कि ये जो बाहर का स्क्वायर है ये अंदर आ गया है, इसीलिए इसमें भी जो बाहर का स्क्वायर अंदर आ जाएगा और इसकी दिशा चेंज करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ये वाला होगा ना आंसर. आप लोग पहले वाला कैसे बता रहे हो? थोड़ा तो अपना रीजनिंग थोड़ा तेज करो बच्चों. चलो आगे चलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम फिगर. अब इसमें क्या है? देखो दोनों साइड में एक ब्लैंक सर्कल्स दिए हुए हैं. इसमें भी दोनों साइड में ब्लैंक सर्कल्स दिए हुए हैं, लेकिन इसमें क्या दिया है? आपका हेक्सागन दिया हुआ है और इसमें आपका पेंटागन दिया हुआ है. अब हेक्सागन और पेंटागन में कितने का डिफरेंस है? 1 लाइन का डिफरेंस है. और इसमें कितने लाइन, इसमें कितनी है? जैसे 4 एजेस है, तो इसमें कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए. तो क्या होना चाहिए? ट्रायंगल होना चाहिए. अब देखो इसमें भी ट्रायंगल है और इसमें भी ट्रायंगल है, इन दोनों में से कोई एक होगा. फिर इधर देखो, इसमें भी यहाँ पे लेफ्ट में भी दिया है और राइट में भी दिया है और दोनों अंदर की ओर है. फिर से देख लो, दोनों हेक्सागन के अंदर की ओर है और ये दोनों बाहर की ओर है, ठीक है. इसमें क्या है? दोनों किसके अंदर है? सॉरी, इसमें भी दोनों अंदर की ओर है, तो ये क्या होना चाहिए? बाहर की ओर होना चाहिए. और ये देखो बाहर की ओर है इसमें. अब इसमें ब्लैक डॉट देखो, ब्लैक डॉट अंदर की ओर है, तो इसमें भी ब्लैक डॉट कहाँ होना चाहिए? अंदर की ओर होना चाहिए. और इसमें है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर. और इसमें उल्टा था बच्चों, जो ब्लैक डॉट्स थे वो बाहर की ओर थे और जो ब्लैक डॉट्स थे वो अंदर की ओर था, इसलिए ये रॉन्ग हो गया. तो ये वाला आपका हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है आपका? विच फिगर विल कंप्लीट द प्रॉब्लम फिगर. कंप्लीट करना है, सीरीज कंप्लीट करनी है, ठीक है. पहले वाले में देखो, इसमें एक पेंटागन दिया हुआ है, पेंटागन पेंटागन दिया हुआ है और पेंटागन की सीरीज चलती चली आ रही है. ये डिजाइन को हमें कंप्लीट करना है, तो हम इसकी डिजाइन बनाएंगे, ठीक है. मैं भी आप लोगों को इसकी डिजाइन बनाकर दिखाती हूँ. आप लोग भी अपना ट्राई कर सकते हो रफ में. जैसे ये मैंने इसे बनाया, ये पहले ऐसे जाएगा, देन ये
कुछ ऐसे आएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। और चूंकि इसमें लास्ट में सीधा है तो ये होगा सीधा, ये जहाँ पे से सीधा है ये जाएगा इसमें एकदम बराबर, और यहाँ पे इसमें एक डैश आ जाएगा और इधर आपका लाइन खिंच जाएगी। आई थिंक सही है। ऐसा कौन सा है देखो बच्चों? बिल्कुल सी वाला है आपका करेक्ट आंसर। दिस इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट वन, व्हाट फिगर्स कम्स? हाँ, इसमें क्या है, सीक्वेंस में आना है। अब देखो, अब इसकी पहले सिमरजोत लिसन, इसमें हमें पहले सीरीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो इसमें जो ब्लैंक वाला है वो सबसे ऊपर आया है, फिर नीचे चला गया है, फिर लेफ्ट में आ गया है, तो अब दोबारा कहाँ जाएगा? ऊपर। करेक्ट आंसर, एक बार में पता चल गया, एक बार में ही आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट आपका क्विज है बच्चों। ये क्विज आपको सॉल्व करना, जितने का मुझे आएगा मैं बता दूंगी और बाकी आंसर तुम लोग बताना। In an open night sky, the number of constellation is? जब आप अपनी आंखों को आकाश की ओर घुमाते हो तो आपको कितने तारा और नक्षत्र दिखाई देते हैं? कौन सा आंसर है? प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर। फाइंड द आंसर इन आंसर शीट क्लास। 76। 76 है आंसर कि क्या है आपका? 76। ओके नेक्स्ट। ओके वेरी गुड। क्या तो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है पता है? नक्षत्र। नक्षत्र क्या होते हैं? तारों का एक समूह होता है बच्चों, जो एक फिक्स डिजाइन में होता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों का उर्सा मेजर क्या है? वो भी एक कॉन्स्टेलेशन ही है, ठीक है। और उसे बिग बेयर भी बोला जाता है। उसको हिंदी में हमारे शास्त्रों में उसका नाम सप्तऋषि है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द ऑब्जेक्ट विच द कॉन्स्टेलेशन लिब्रा प्रेजेंट। लिब्रा क्या होती है? आप लोगों ने पता होगा कि ज़ोडिएक साइंस होते हैं, साइन होते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में। तो उन जो ज़ोडिएक साइंस होते हैं उनमें जैसे एरीज, वीनस, ये सब होते हैं। तो उसी में एक लिब्रा होता है जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तुला, ठीक है। तो वो स्काई में रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है? बर्ड को, हॉर्स को, स्केल्स को। किसको? टेल मी। वेरी गुड, स्केल को करती है। आप लोगों ने उसका डिजाइन देखा होगा जिसमें एक वो बनी रहती है, तराजू बना रहता है, ठीक है। तो स्केल लिखा हुआ है इसीलिए। द नेबुला इज द आउटर स्पेस इज अ। एक आउटर स्पेस में जो नेबुला होता है वो क्या होता है बच्चों पता है? क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस, एक्सप्लोडेड स्टार या स्मॉल स्टार। ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। Yes, ma'am. क्या है? क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस। ये कैसे बनता है पता है? ये बिल्कुल चमकदार होता है। कभी आप लोग जब मतलब आप लोगों में से कोई भी जब एस्ट्रोनॉट बनेगा तो आप लोग जाना और एस्ट्रोनॉट बन करके नेबुला को देखना अपनी आंखों से, ठीक है। वो कुछ चमकीला सा होता है, कलरफुल होता है, उसमें ब्लू, रेड, अलग अलग कलर की जो रहती गैसेस होती हैं। जब वो एक साथ रहती हैं तो हमें वो दूर से हमारी आंखों की वजह से वो हमें कलरफुल दिखाई देती हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ स्टार बिगिंस टू डाई इट फर्स्ट चेंजेस इनटू अ। जब कोई स्टार की मृत्यु होने लग जाती है, स्टार भी धीमे धीमे क्या होते हैं बच्चों? खत्म हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं? ब्लैक होल बन जाते हैं। तो कह रहा है कि जब स्टार डाई होना चालू करते हैं तो सबसे पहले वो क्या बनते हैं? नेबुला बनते हैं, व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं या रेड जायंट बन जाते हैं। बताओ क्या होगा आंसर? यस, वो क्या बन जाते हैं? बौना तारा बन जाते हैं। और बौना तारा की क्या होती है? स्पीड बहुत ही क्या होती है? बहुत तेज होती है। कई बार तारा टूटते हुए हमको दिखाई देता है, उसे हम लोग व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। द टाइप ऑफ दिस गैलेक्सी, इस गैलेक्सी का टाइप क्या है बच्चों?
स्पाइरल है, इलेक्ट्रिकल है या बार्ड स्पाइरल है? कौन सा है आंसर? मैम बैड स्पाइरल। बैड स्पाइरल। तुम लोगों ने देखा होगा हमारी आकाश गंगा जो है कुछ ऐसी दिखाई देती है, मतलब ऐसी, ये देखो इसकी डिजाइन कुछ ऐसी है, ऐसी हल्का कुछ ऐसी डिजाइन दिखाई देती है, ठीक है। इसी को हम लोग बार्ड स्पाइरल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द अर्थ इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टलेशन ओरियन। एक कॉन्स्टलेशन अभी मैंने बताया था बिग बियर, और एक कॉन्स्टलेशन का नाम है ओरियन। हैज द शेप ऑफ, उसका शेप कैसा है? पिजन जैसा, हंटर जैसा, हॉर्स जैसा, कैसा है? मैम पिजन शेप। बिल्कुल कबूतर के शेप में है बच्चों। अभी तुम लोग इंटरनेट पे इसकी फोटो डाल के देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका द अमेरिकन स्पेस एजेंसी विच एक्टिवली इन्वॉल्व इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन। नाम से पता चल रहा है, नासा। द एज ऑफ स्टार इज जनरली मेजर्ड इन, स्टार्स की एज कैसे नापते हैं? बिलियन ईयर्स में, मिलियन में या 1000 ईयर्स में? मैम बिलियन ईयर्स में। बिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द स्काई अराउंड द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सदर्न एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर्स, ठीक है। यस, इन स्पेस द बॉटमलेस पिट दैट सक्स एवरीथिंग इन इट्स पाथ। ये क्या होता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल अभी मैंने बताया था ना, ब्लैक होल कैसे बनता है? जब तारों की मृत्यु हो जाती है तो ब्लैक होल बन जाता है, और वही ब्लैक होल क्या करता है? जो भी चीजें उनके सामने आती है उनको वो अपनी ओर खींच लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी। अब कहोगे मैम ऐसा कैसे कर सकता है वो? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। अब गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है ये मुझे बताने की ज़रूरत आप लोग को नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। ऐसा माना जाता है, अभी आज तक तो कोई ब्लैक होल के पास गया नहीं है, लेकिन अगर जाएगा तो जो अभी तक स्टडी किया गया है उसके अनुसार बताया गया है कि जो ब्लैक होल होते हैं उनका अगर एक चम्मच पूरा पृथ्वी को अपनी ओर खींचने के लिए पर्याप्त है। ब्लैक होल का एक चम्मच पार्ट आपकी पूरी पृथ्वी को अपनी ओर समा लेने में पर्याप्त है। नेक्स्ट है आपका when you are standing on the north pole, any direction your point is east, west or south? वेरी गुड। अब ऐसा क्यों बोला है पता है? नॉर्थ पोल पे खड़े होकर आप ईस्ट और वेस्ट बता ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल तो खुद ही ऐसी जगह है जहाँ से पूरा क्या है, पूर्व और उत्तर दिखाई ही नहीं देता, तो इसलिए वहाँ पर आप ईस्ट और वेस्ट का पता नहीं लगा सकते, ठीक है। वहाँ पर किसका पता लगा सकते हैं? सिर्फ साउथ का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल द लाइन्स ऑफ डैश मीट ऑन द नॉर्थ पोल। कौन सी ऐसी चीज है जिसकी सारी लाइनें मिलकर नॉर्थ पोल पर जाकर मिलती हैं? यस, लॉन्गिट्यूड। वेरी गुड, बहुत पता है तुम लोगों को बच्चों, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतना। नेक्स्ट, इसको खत्म करने के बाद हम लोग क्या कहते हैं आगे के चैप्टर्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। अंडर विच ट्री विच क्वीन माया देवी गिव बर्थ टू द गौतम बुद्धा। किस ट्री के नीचे माया देवी ने गौतम बुद्धा को जन्म दिया था? यस, इसीलिए उसका नाम अशोका ट्री पड़ा है बच्चों। सॉरी, नहीं बच्चों, एक्चुअली क्या था, सुनो मेरी बात। जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्धा को माया देवी ने जन्म दिया था, उस पेड़ को बाद में उस अशोका ट्री का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि अशोका महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा क्या था, प्रचारक था, कह सकते हो आप लोग। फॉलोवर था बेटा, फॉलोवर था, फॉलोवर। ओके, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ऑक्मम टेनिफ्लोरम? तुलसी का इतना कॉमन नेम बच्चों। वैसे तुलसी का नाम तो मैंने कुछ और ही सुना था, अभी इसने कुछ और बता दिया है, तो तुम लोग इसको भी लर्न कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज द बहाना और व्हीकल ऑफ रिवर गॉडेस गंगा। रिवर गॉडेस गंगा किस पर यात्रा करती है? कल जितने लोगों ने श्री कृष्णा देखा होगा सबको पता होगा।
हाँ, मकरा। मकरा मतलब मगरमच्छ। देखा है ना, मूर्ति होती गंगा जी की, जितनी भी जगह मूर्ति पाओगे आप लोग, वो किस पर यात्रा करती है? मगरमच्छ पर। ठीक है, आगे बेटा। by which other name do we know Saptariya theater? Simajot, Beta, we will talk about it later. Okay? Let's complete this chapter as soon as possible. Okay? By which other name do we know Saptariya theater? Saptariya theater को किसी और नाम से क्या जानते हैं? अंकिया बहोना, कुचिपुड़ी या घावरा? कुचिपुड़ी। Yes, उसका नाम क्या है? कुचिपुड़ी। समझ गए? कुचिपुड़ी का नाम सुन के तुम लोग खुश हो गए हो। आगे, Name the ancient theater that originated in Kerala. तो सबसे पुराने थिएटर का नाम बताना है जो कि केरला में नाम है। हाँ? कुट्टियटम। क्या नाम है इसका? कुट्टियटम। इसको कुट्टियटम मत पढ़ना, कुट्टियटम है ये। And name the ancient treaties that is a major source of dance, drama and theater. ऐसी कौन सी ट्रीटी है उसका जिसका जो? Yes, very good. नाट्य शास्त्र जानते हो क्या है बच्चों? हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, मतलब हिंदू साहित्य के अनुसार, नाट्य शास्त्र में नाटक, ड्रामा और प्लेस को क्या प्ले किया जाता है, उसके क्या एथिक्स होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसको लिखा किसने था? तुम लोग इंटरनेट पर ढूंढ लेना। ग्वालियर घराना इज नोन फॉर विच आर्ट फॉर्म? ग्वालियर घराना किसके लिए जाना जाता है बच्चों? डांस के लिए, थिएटर के लिए, म्यूजिक के लिए? म्यूजिक के लिए आता है। तुम लोगों को पता होगा ग्वालियर घराना, जो भी राजस्थान के जो फोक डांसेस होते हैं ना, वो सारा ग्वालियर घराना ही उसे कराता है ऑर्गेनाइज हर साल। ठीक है, नेक्स्ट आपका है Which classical dance form is silk साड़ी used for making the dancers costume? कथक में यूज करते हैं सिल्क साड़ी की, गरबा में या भरतनाट्यम में? ठीक। Which organization declared sites of special cultural and physical significance as World Heritage Site? अब इन तीनों में से आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, नाम बताना है। Yes, Archaeological Survey of India. Next, in which country is World Heritage Site located where Gautam Buddha was born? कौन सी कंट्री है जहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज, जहाँ पर गौतम बुद्धा पैदा हुए थे? नेपाल। वेरी गुड। हाँ बच्चों, इसीलिए जब कोई भी बुद्धिस्ट को अपनी तीर्थ यात्रा करनी होती है ना, तो वो कहाँ जाता है? नेपाल जाता है। और नेपाल में कौन सी प्लेस पर जाता है? कैलाश मानसरोवर जाता है। वहाँ पर जाकर वो अपनी तीर्थ यात्रा कंप्लीट करता है। जैसे हम लोगों में चार धाम यात्रा करते हैं, इस्लाम में हज यात्रा करते हैं, ऐसे ही गौतम बुद्धा जो बौद्धिस्ट होते हैं वो कोरा कंप्लीट करते हैं। उन्हें हम कोरा कहते हैं। कोरा को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेशन। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ मेडिटेशन that will be completed by every Buddhist in his whole life. Okay, next is how many UNESCO heritage sites are there in India? कितनी है UNESCO heritage site बताओ? 32। और अभी आप लोगों को बता दूं मैं जानकारी के लिए, पहले मेरी बात सुन लो। अभी थोड़े दिन पहले कुंभ को 2017 में, सितंबर 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या कर दिया गया है? शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच फ्लावर इज गॉडेस सरस्वती डिपिक्टेड एज सिटिंग ऑन? किस पर बैठती हैं देवी माँ सरस्वती? लोटस, रोज या जैस्मीन? ऑब्वियसली वाइट लोटस। नेक्स्ट चैप्टर इज फॉर योर एंजॉय फॉर द गेम। इट इज काइंड ऑफ गेम यू कैन सी। स्पीक अप एंड बी सेफ। इसमें आप लोगों को क्या करना है? लूडो की तरह इसको खेलना है और जो भी पॉइंट पे आप पहुंचोगे वो आपको बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन।
बेटा वेट, ये चैप्टर नंबर 25 जो है ये आप ही लोगों के लिए है। चैप्टर नंबर 5 जो है वो आप ही के लिए, इट इज अ काइंड ऑफ तुम्हारे लिए ही है। ध्यान सुनो मेरी बात सुनो बच्चों, क्या लिखा है इसमें? इसमें आपको ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, ये बताना है कि आपको करना क्या है। मतलब आपको सिचुएशन दी हुई है, उस सिचुएशन में आपको करेक्ट सिचुएशन पे टिक लगाना है। इफ यू हेयर अ ब्लोइंग और हिसिंग साउंड फ्रॉम योर नेबरहुड, अगर आप अपने घर के बाहर या पड़ोस में ब्लोइंग या हिसिंग साउंड सुनेंगे तो आप क्या करेंगे? यू वुड योरसेल्फ ट्राई टू लोकेट द सोर्स ऑफ साउंड, आप खुद जाकर उस जगह को देखोगे, या फिर यू वुड गो टू द सेफ लोकेशन एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म एन एडल्ट सो दैट नेसेसरी एक्शन कुड बी टेकन। तो इन दोनों में कौन सा सही है? डी ऑप्शन। बिल्कुल। कई बार ऐसा होगा कि दोनों ऑप्शन सही होंगे। फिर से सुन लो, कई बार ऐसा होगा कि आपके दोनों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ के इसको करना है। और ये 2 पेज में दिया हुआ है, ये आपका एक पेज ये है और दूसरा पेज ये हुआ है। जिनके पास बुक नहीं होगी मैं उनको ये PDF सेंड कर दूंगी। So class, this much only for today. Thank you everyone.